हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी में रचनाएं और रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारी रचना की दूसरी क्लास है बेटा। अब हम अंतिम छोर की तरफ है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ अपने नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और स्त्रियों के लिए आपने सुनी होगी बड़ी फेमस कविता है कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो खुद ही अपना चीर बचा लो, द्यूत बिछाए बैठा सकुनी मस्तक सब झुक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। शस्त्र का मतलब चाकू छुरी तलवार से नहीं है, अपनी कलम उठा लो, अपनी कॉपी किताब उठा लो। अब आपको ये सही है कि आपके हस्बैंड, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड या आपके, और आप अनमेरिड तो पापा काम करें, लेकिन आने वाला जो टाइम है और अभी भी ऐसा टाइम चल रहा है, इतनी महंगाई में बेटा दोनों को ही करके अच्छे से कमाना पड़ेगा, तभी आप सही से जीवन यापन कर सकते हैं। इसीलिए कहा है। तो शस्त्रों से यहाँ मतलब आप चाकू छुरी तलवार से मत लेना, कॉपी पेन कलम से लेना, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 1, मेरे बचपन के दिन किसकी रचना है? 4 विकल्प है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी महादेवी वर्मा, सी चपला देवी और डी श्याम चरण दुबे। तो बेटा देखिए, मेरे बचपन के दिन किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। इसमें केवल हम आपको रचना और रचनाकार बताएंगे क्योंकि काफी सारे हैं, हमने छांट के आपके लिए मेन लेके आए हैं। प्रश्न संख्या 2, मेघाय कविता के रचयिता हैं? ए नागार्जुन, बी रघुवीर सहाय, सी सुमित्रा नंदन पंत और डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो देखिए बेटा, मेघाय कविता के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 3, ये क्या कह रहे हैं? छाया मत छूना कविता के रचयिता हैं? ए ऋतुराज, बी मंगलेश डबराल, सी गिरिराज कुमार माथुर और डी केदारनाथ अग्रवाल। तो बेटा देखिए, छाया मत छूना के जो रचनाकार है वो है गिरिराज कुमार माथुर। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 4, अब ये क्या करें? निम्नलिखित में मंगलेश डबराल की रचना नहीं है। ए पहाड़ पर लालटेन, बी घर का रास्ता, सी हम जो देखते हैं और डी खूंटियों पर टंगे लोग। तो बेटा इसका आंसर है खूंटियों पर टंगे लोग। डी विकल्प बिल्कुल सही। और ये किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। किसकी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से स्वयं प्रकाश की रचना नहीं है। ए संधान, बी किसान मित्र, सी ईंधन और डी बीच में विनय। तो बेटा देखिए, जो मंगलेश डबराल की रचना नहीं है वो है किसान, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 6, लखनवी अंदाज व्यंग के रचनाकार हैं? ए यशपाल, बी रांगे राघव, सी स्वयं प्रकाश और डी हरिशंकर परसाई। तो बेटा देखिए, ये लखनवी अंदाज के रचनाकार कौन है? यशपाल जी। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नामोल्लेख कीजिए। ए नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, बी कामायनी एक पुनर्विचार, सी भारत इतिहास और संस्कृति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, इसका आंसर है मुक्तिबोध की जो प्रतिबंधित रचना थी वो है भारत इतिहास और संस्कृति। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 8, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? 4 विकल्प हैं। ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, ये जो नई समीक्षा नए संदर्भ की रचना है इसके लेखक है डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। ये एक आलोचनात्मक पुस्तक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, ये क्या कह रहे हैं? पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम है? ठीक है। 4 विकल्प है। ए सरल हिंदी व्याकरण, बी मानक हिंदी व्याकरण, सी सुबोध हिंदी व्याकरण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कामता प्रसाद जी की जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है उसका नाम हिंदी व्याकरण ही है बेटा। पुस्तक का नाम भी हिंदी व्याकरण ही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, वोल्गा से गंगा के रचनाकार का नाम है? ए अज्ञे, बी नामवर सिंह, सी रामविलास शर्मा और डी राहुल सांकृत्यायन। तो बेटा वोल्गा से गंगा ये किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की, ठीक है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 11, कर्मनाशा की हार के रचयिता का नाम है? क्या है? ए शिवानी, बी शिवमंगल सिंह सुमन, सी शिव प्रसाद सिंह और डी ममता कालिया। तो बेटा देखिए, कर्मनाशा की हार के रचयिता कौन है? शिव प्रसाद सिंह।
सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 12, शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, क्या कह रहे हैं, शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी नागार्जुन, सी रामविलास शर्मा और डी मुक्तिबोध। तो देखिए बेटा, जो ये है शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, इसके रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 13, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? ए दिनकर, बी अज्ञेय, सी मुक्तिबोध और डी नामवर सिंह। तो देखिए बेटा, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ए नया साहित्य, नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी, बी श्रृंखला की कड़ियां अज्ञेय, सी मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर और डी परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। तो बेटा देखिए, इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो श्रृंखला की कड़ियां, ये अज्ञेय की नहीं है, महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 15, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ए पल्लव पंत, बी दीप शिखा महादेवी, सी प्रेम पथिक श्रीधर पाठक और डी परिमल निराला। तो बेटा देखिए, इसमें जो सुमेलित नहीं हुआ है प्रेम पथिक श्रीधर पाठक। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए छंद सार भूषण, बी साहित्य सारमती राम, सी कविता रत्नाकर सेनापति जी और डी गंगलहरी पद्माकर। तो देखिए बेटा, जो ये है सुमेलित नहीं है वो छंद सार भूषण। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। बाकी साहित्य सार मतीराम जी की है, कविता रत्नाकर सेनापति जी की और गंगलहरी पद्माकर जी की है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास, बी नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री, सी अदिकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदर, डी गुप्तचर गोपाल राम गहमरी। तो बेटा देखिए, जो आपका आंसर है वो है आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास जी का नहीं है, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। बाकी नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री का है, अदिकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है और गुप्तचर किसका है? गोपाल राम गहमी जी का। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती, बी कल सुनना मुझे किसकी है? धूमिल, सी सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र और डी उतना वह सूरज है, ये किसकी है? शंभुनाथ सिंह की। तो बेटा देखिए, जो सुमेलित नहीं है वो है उतना वह सूरज है, शंभुनाथ सिंह की नहीं है। बाकी 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती की है, कल सुनना मुझे धूमिल की है और सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं? ए अरुण कमल, बी मंगलेश डबराल, सी राजेश जोशी और डी उदय प्रकाश। तो देखिए बेटा, एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी कृति है? राजेश जोशी जी की। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आप इन्हें ऐसे रट लेंगे, एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी, एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी, आपको याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए दुलाई वाली बंग महिला, बी 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, सी इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी और डी पंडित और पंडिताइन मास्टर भगवान दास। तो देखिए बेटा, चौथा विकल्प इसमें बिल्कुल सुमेलित नहीं है। बाकी दुलाई वाली बंग महिला जी की है, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की है और इंदुमती किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की। डी विकल्प क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, किस उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? ए झीनी झीनी भीनी चंद्रिया अब्दुल बिस्मिल्लाह, बी पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, सी भैया दास की माड़ी भीष्म सहानी और डी अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। तो बेटा देखिए, ये कह रहे जो सुमेलित नहीं है वो कौन है? अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। बाकी झीनी झीनी बीनी चंद्रिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की है, पहला पड़ाव किसकी है? श्रीलाल शुक्ल की है और भैया दास की माड़ी किसकी है? भीष्म सहानी की है। प्रश्न संख्या 22, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ए रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, बी प्रेम सागर लल्लू लाल, सी नासिक हेतो पाखियान सदल मिश्र और डी सुख सागर राजा लक्ष्मण सिंह। तो बेटा आंसर है डी सुख सागर राजा लक्ष्मण सिंह की नहीं है, सदा सुख लाल की है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। बाकी रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है, प्रेम सागर लल्लू लाल की है, नासिक हेतो पाखियान सदल मिश्र की ही है। प्रश्न संख्या 23, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार हैं? ए वीरेंद्र मिश्र, बी कुंवर बेचैन, सी रविंद्र भ्रमर और डी शंभुनाथ सिंह। तो देखिए बेटा, ये कह रहे हैं नवगीत विधा के से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला के रचनाकार कौन है? शंभुनाथ सिंह। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ए चिड़िया रैन बसेरा विद्या निवास मिश्र, बी याद हो कि ना
याद हो दूधनाथ सिंह, सी लौट कर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन, और डी सुधिया उस चंदन वन की विष्णुकांत शास्त्री। ये कह रहे हैं सुमेलित नहीं है, तो वो कौन सा होगा? बी, याद हो कि ना याद हो दूधनाथ सिंह। बाकी चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र की है, लौट कर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन की है, और सुधिया उस चंदन वन की विष्णुकांत शास्त्री जी की है। ठीक है बेटा, इसमें आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ए चंदन वाला रास आसंगु, बी रेवंत गिरी रास विजय सैन सूरी, सी स्थूली भद्र रास जिन दत्त सूरी, और डी भरतेश्वर बाहुबली रास साली भद्र सूरी। तो देखिए बेटा, जो सुमेलित नहीं है वो है सी स्थूली भद्र रास जिन दत्त की नहीं जिन धर्म सूरी की है। ठीक है बेटा, सी विकल्प आपका इस प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। बाकी चंदल वाला रास आसंगो कवि की है, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की है, और भरतेश्वर बाहुबली रास सालीभद्र सूरी की है। बस ये है जिन धर्म सूरी की। ठीक है बेटा, हमारी ये क्लास पूरी होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।